लोगों को ये जो एक गलत फहमी बन गया है कि हम सिर्फ सीवी कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन करके कंपनी को आपकी प्रोफाइल एलिजिबल लगी तो कंपनी आपको, मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि कंपनीज में आप एप्लीकेशन करते हो इन 2026 और ये चल रहा है आपका अप्रैल का मंथ और आप सोच रहे होंगे कि अभी इस अप्रैल में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें कि आपको एप्लीकेशन करना चाहिए, जिसमें कि आपको सैलरी अच्छी मिले और जिसमें कि अगर आप फ्रेशर हो तो क्या अप्लाई कर सकते हो, अब आपको कितने ईयर का वीजा मिल रहा है और कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। अगर आपकी एजुकेशन बहुत लो है, लाइक आपने 10th करी है, 12th करी है, तो आपको किस जॉब वैकेंसीज में जाना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, एमबीए करा, आपकी काफी हाई एजुकेशन है और आपको बैकएंड में एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, बट आप उस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर जॉब सर्च कर रहे हो और अगर आपको उस फील्ड में नहीं मिल रही है तो आपको किन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए, तो हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इनमें जॉब अप्लाई के लिए क्या एजेंट की नीड पड़ती है। इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एजेंट की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आपको लाखों खर्चने पड़ेंगे तो भी आप बिल्कुल गलत है। आपको वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए कोई भी लाखों पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आप खुद से भी जॉब एप्लीकेशन करके कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेकर ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा ले सकते हैं, वो भी बहुत कम दिनों में। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया मूव करना है बट आपको वे नहीं पता है कि कैसे जाएं, कौन से वीजे के थ्रू जाए, तो मैं आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइल्ड मानवी। आई एम मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऑलवेज अच्छी अपडेट लेकर आती हूँ, ऑलवेज गुड न्यूज लेकर आती हूँ। जो रिसेंटली मेरे पास मुझे न्यूज मिलती है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम बात करते हैं कि आपको किस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने 10th करी है, 12th करी है, किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है और आपकी एज 21 से 30 साल के बीच बीच में है, तो आपको फ्रेशर की वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि वेयर हाउस हो गया, पैकिंग हो गया, सुपरमार्केट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, एज ए हेल्पर, हॉस्पिटैलिटी, क्लीनर, इन सारी कैटेगरीज में आपको अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि इसमें फ्रेशर की रिक्वायरमेंट्स है और आपकी प्रोफाइल फ्रेशर की है और आपके पास इसमें कोई एक्सपीरियंस कंपनी नहीं मांगती है। और साथ ही साथ इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस होते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे नवी नवी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप होती रहती है, नवी नवी फैक्ट्रीज बन रही है, नवी नवी चीजें डेवलप हो रही है। तो किसी भी चीजों के डेवलप होने पे वहां पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जैसे हेल्पर हो गया, क्लीनर हो गया, ये चीजें, ये स्टाफ मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो आपको इनमें अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कंपनी आपको सैलरी भी दे रही है जो 3 to 4 लाख रुपीस के बीच बीच में होती है, जो काफी अच्छी सैलरी है, और साथ ही कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, वीजा कॉस्ट, ये सारा खर्चा कंपनी देती है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। मेरे पास जो मोस्टली क्लाइंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम हमारा क्या खर्चा आएगा, तो मैं खर्चे वाली चीज उनको रिपीट एंड रिपीट करके बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या हम इतने ही पैसे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, क्या हम जॉब अप्लाई करवा के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। तो भाई साहब, जब मैं आपको ऑलवेज वीडियो में ये चीज बता रही हूँ कि कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि कंपनी में आपने अपनी प्रोफाइल सबमिट करी, कंपनी को आपकी प्रोफाइल एलिजिबल लगी, तो कंपनी आपको सारा खर्चा दे रही है, ऐसे नहीं दे रही है। तो लोगों को ये जो गलत फहमी बन गया है कि हम सिर्फ सीवी कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन करके जीरो खर्चे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले आप प्रोसेस को समझा करो, देन जाके हमें मैसेज करा करो, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस क्लियर होगा तो हमें भी आपको क्लियर करने में ईजी होगा। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि कंपनीज में आप एप्लीकेशन करते हो, कंपनी अगर आपको सेलेक्ट करती है तो कंपनी आपको खर्चा देगी, नहीं तो ऐसे कंपनी आपको कोई भी खर्चा नहीं देगी। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी, आपकी हाई क्वालिफिकेशन है, तो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपने, जैसे कि कई पर्सन होते हैं जिनको बैंक में एक्सपीरियंस है, कई पर्सन होते हैं जिनको आईटी सेक्टर में एक्सपीरियंस है, बट ऐसी जॉब्स नहीं हो पाती हैं, तो उनको किस में जाना चाहिए। आप एज ए वेयर हाउस में मैनेजर पोस्ट में जा सकते हैं, स्टोर कीपर में सुपरवाइजर पोस्ट में जा सकते हैं,
तो इन सारी कैटेगरीज के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप कंपनी में एप्लीकेशन कर रहे हैं और कंपनी को आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है किसी भी फील्ड का हो, और अगर आप कंपनी को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपीरियंस लेटर तक प्रोवाइड कर रहे हो, तो कंपनी में काफी चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। कंपनी इन सारी चीजों को देख के, वहां के जो एचआर होते हैं वो इंप्रेस होते हैं, देन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल लगी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो आपको इन सारी कैटेगरी में एप्लीकेशन करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें आपकी सैलरी पैकेज क्या लगेगी, अगर आप हाई प्रोफाइल में जा रहे हैं तो आपकी 4 लाख प्लस सैलरी पैकेज लग सकती है अकॉर्डिंग योर इंटरव्यू, अकॉर्डिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि कंपनी आपकी एक्सपीरियंस देख के भी आपको सैलरी देगी। अगर आप इंडिया में भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस लेटर देखा जाता है, देन जाके कोई कंपनी आपको अच्छा पे करती है। तो सेम ऑस्ट्रेलिया में भी यही रूल लागू होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना, तो वीजा बाद में रखिए, पहले रखिए प्रोसेस को। तो हम उन प्रोसेस पे बात करते हैं कि आपको क्या ऐसे प्रोसेस फॉलो करने होंगे, देन आप वीजा तक पहुंच पाओ। तो मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊंगी। आपको टोटल 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, आपने अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वैकेंसीज देखनी है कि किस वैकेंसीज में आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है। सेकंड स्टेप में होगा, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे वर्क करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को प्रोफेशनल बनाना है, अपने डॉक्यूमेंटेशंस में सारी चीजें मेंटेन करके लिखनी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक सा सीवी लेकर एप्लीकेशन करते हैं, बट वो सोचते हैं कि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और हमारा कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हो, आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, तो भी एक प्रोफेशनल सीवी की आजकल डिमांड हो गई है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सीवी चाहिए, क्योंकि कंपनी वहां पे इतनी बड़ी कंपनी है और आपको अच्छी पे दे रही है। तो आप में कोई खासियत होगी तभी आपको सेलेक्ट करेगी, ऐसे नहीं करेगी। तो आपको एक अच्छे फॉर्मेट का सीवी बनाना होगा। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप रहेगा कि आपको कंपनीज फाइंड करनी होगी। कंपनीज ऐसे कहीं भी नहीं, आपको देखना होगा कि कौन सी स्पॉन्सर बेस्ड कंपनी है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन करते हो वहां पे मल्टीपल कंपनीज होती है, बट आपको सर्च करनी है स्पॉन्सरशिप कंपनी। स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी में आपने एप्लीकेशन करना है। आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके। फोर्थ स्टेप होगा वेटिंग पीरियड। आपको वेट करना है कि कंपनी आपको क्या रिवर्ट करती है। अगर कंपनी को आपकी प्रोफाइल एलिजिबल लगी तो वो 15 से 20 दिन में आपको रिस्पॉन्स करेगी। अगर कंपनी को आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं लगी तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं कर रही है, तो भी आपको वेट करना होता है। जो भी अपडेट होता है आपकी ईमेल पे ही आता है। और 5th स्टेप में ये होता है कि अगर कंपनी ने आपको अप्रूवल दे दिया तो कंपनी आपको ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप देती है। ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप देने के बाद आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेने के लिए, बट वीजा लिया नहीं है, आपके पास कंपनी का अप्रूवल आ चुका है। उसके बाद आपने अपने एंड से मेडिकल और पीसीसी करवाना है, ये खर्चा आपका आएगा। कई बार पर्सन की क्वेरीज ये आती है कि मैडम मेडिकल पीसीसी का खर्चा क्या कंपनी देगी? नहीं, मेडिकल पीसीसी का खर्चा आपका आएगा। आपने मेडिकल पीसीसी करवा लिया, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की पोर्टल है जहां पे वीजा अप्लाई होता है वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने, देन जाके जो भी ऑस्ट्रेलिया का जो वीजा होता है, पेपर वीजा, ई वीजा, प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, वो आपकी ईमेल पे आता है। देन जाके आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने जॉब अप्लाई कर दिया और आपको रिजल्ट में वीजा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको टोटल 6 स्टेप फॉलो करने होते हैं। आपका मेन स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर, जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद आपने वेट करना है, रिजल्ट आ गया तो आपने अपना मेडिकल और पीसीसी करवाना है, देन जाके वीजा के लिए एप्लीकेशन होता है। अगर जो पर्सन ये सोच रहे हो कि मैंने एक ही बार में अप्लाई किया और मुझे डायरेक्ट वीजा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। और मैं आपको मेन चीज ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे वीजा लेने के कौन कौन से वे है जिसमें कि आप वीजा ले सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है तो आप स्टडी वीजा के लिए ट्राई कर सकते हो, जिसके पास 20 से 25 लाख रुपए तक की सेविंग है। अगर आपके पास बहुत ही अच्छी सेविंग है तो आप बिजनेस वीजा भी ले सकते हो। बट बहुत से पर्सन ऐसे जिनके पास अच्छी खासी सेविंग नहीं है, जो आप लाखों रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको ये करना चाहिए कि कुछ अमाउंट तो आपको खर्चना होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे वीजा चाहिए, बट वो 1 रुपए नहीं लगाना चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर किसी भी चीज को पाना है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट खुद करनी होगी प्रॉफिट के लिए। तो वही चीज है कि अगर आपको इजी वे में और बहुत ही कम खर्चे में वीजा चाहिए तो आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें यही है कि आपको कंपनी की तरफ से अगर अप्रूवल मिल गया तो आपका कोई भी खर्चा नहीं है, सारा खर्चा कंपनी देगी।
बट आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो वर्क वीजा के लिए, जहाँ पे अगर आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग नहीं है, तो आप वर्क वीजा के लिए ट्राई करो। इसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपने वहां जाके काम करना है और कुछ भी नहीं। अगर आप स्टडी पे जाते हो, वहां पे आप स्टडी करते हो, फिर आप जॉब ढूंढते हो, देन आप काम करते हो, तो आप डायरेक्ट वर्क वीजा के लिए भी जा सकते हैं। और एक चीज और कि कंपनी आपको इतना सारा अगर बेनिफिट दे रही है, आपको फूड दे रही है, रूम दे रही है, सारे एक्सपेंसिव कंपनी उठा रही है, तो आपको एटलीस्ट एक बार वर्क वीजा के लिए ट्राई करना चाहिए। और ये अभी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी आई हुई है, तो आपको अभी के अभी विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने बारे सोचना चाहिए। और हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपने बहुत जगह से एप्लीकेशन करवाया है और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना सीवी हमें शेयर कर सकते हैं, हम वो चेक करके भी आपको बता देंगे कि आप सही वे में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कि हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम जो रिसेंटली वैकेंसीज आती है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भी करके देते हैं और बहुत ही कम चार्जेस में करके देते हैं। हमारे कोई लाखों में चार्जेस नहीं है, बहुत ही कम चार्जेस है प्रोसेस बताने के। और आपको जो हम प्रोसेस गाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। तो मोस्ट वेलकम आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी जान सके। और मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।